हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी और आज मैं आप लोग के सामने स्पोर्ट्स का से रिलेटेड करंट अफेयर लेकर के आया हूँ। जो जनवरी से जून के मंथ का जो भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उसका मैं यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर डिस्कशन करूँगा और एग्जाम से रिलेटेड उसके उसके साथ जो भी स्टैटिक जीके भी होगा मैं वो भी कवर अप करते चलूँगा। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए आप लोग स्टार्ट कीजिए आज का स्पोर्ट्स करंट अफेयर। 2024 का जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2024 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था, जिसकी की राजधानी बिश्केक है और इसकी करेंसी सोम है। मैं इसका राजधानी और करेंसी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी में तो सीजीएल और सीपीओ और सीएचएसएल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट उसके अलावा बैंकिंग हो या फिर विभिन्न एग्जाम जो भी एग्जाम देते हैं आप उसके अलावा, जैसे बिहार एसएससी के लिए तो VVI है, कहीं का भी करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चन पूछना है 2+2 4 क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछे जाएंगे और बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए तो फिर से 2024 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक और इसकी करेंसी क्या है? सोम, SOM। इसकी करेंसी सोम है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बहुत सारी चीज़ केवल पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग को नहीं मिलेगी, इसके लिए आप लोग को वीडियो भी देखना होगा। चलिए तो फिर से शुरू करते हैं। 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है। उसमें जो फर्स्ट पोजीशन था वो किसका था? जापान का था। सेकंड पोजीशन ईरान का था और इंडिया का वहाँ पोजीशन आया था, 9th पोजीशन इंडिया का था। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में पहला पोजीशन जापान, दूसरा ईरान और तीसरा और इंडिया 9th पोजीशन पे था। उसमें उदित बैग्स एक नाम के रेसलर थे जिन्हें सिल्वर मेडल प्रोवाइड किया गया था। तो इन नाम को आप याद रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उदित बैस का रिलेशन वो किस खेल से एसोसिएटेड है? उदित बैग्स। तो उदित बैग्स सिल्वर बिलोंग्स टू रेसलिंग। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? मियामी ओपन 2024 जो टेनिस से रिलेटेड है, उसमें मेंस, वुमेन्स और मेंस डबल, इस तीनों का आप लोग को याद करना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मेंस और वुमेन्स तो आप लोग को याद करना ही है और मेंस डबल में क्योंकि इस बार भारतीय रोहन बोपन्ना के द्वारा जीता गया है ये और मैथ्यू ईडन के द्वारा, इसीलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मियामी ओपन 2024 टेनिस से। मेंस में जो जीते हैं उनका नाम क्या है? जानिक सिनर। जानिक सिनर जो है वो मेंस में मियामी ओपन जीते हैं। और वुमेन्स में कौन जीते हैं? डैनियल कॉलिंस। डैनियल कॉलिंस कौन क्या जीते हैं? मियामी ओपन वुमेन्स का। और मेंस का जानिक सिनर। अगर हम बात करते हैं मेंस डबल की, तो मेंस डबल में जो जीते हैं वो रोहन बोपन्ना है और मैथ्यू ईडन है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू ईडन। मेंस डबल इस तीनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए और मेंस और इंडिविजुअल और वुमेन्स इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है एसएससी के सारे एग्जामों के लिए। तो ये आप लोग को तीनों कहीं ना कहीं से याद करना ही होगा। जानिक मेंस में है और कॉलिंस क्या है? वुमेन में है। महिला में कॉलिंस और पुरुष में जानिक सिनर। ठीक है, और मेंस डबल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू ईडन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आईसीसी जो अभी आप लोग को पता होगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है जिसमें भारत फाइनल में भी पहुंच गया है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो पुरुष का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो युवराज सिंह को बनाया गया है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जिसका आयोजन किया गया है, यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज दोनों जगह मिल करके। एक बार ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाती है, T20 वर्ल्ड कप पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं इस पे इससे रिलेटेड इंडिविजुअल 5 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो पुरुष का था उसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है और इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप वो किसके द्वारा जीता गया है? वो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि खो खो में कितने प्लेयर भाग लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में स्ट्रैटेजी जीके का पार्ट है। तो खो खो में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? तो खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर 9 होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कौन जीता है? महाराष्ट्र जीता है, जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे? तो 9 थे। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड किस चीज से है? तो फुटबॉल से है। उसके बाद इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इस बार संतोष ट्रॉफी का आयोजन तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, जिसके विनर कौन रहे हैं? सर्विसेज और रनर अप गोवा। ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। संतोष ट्रॉफी किस चीज से एसोसिएटेड है?
तो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, जिसका कि आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और इसका विनर सर्विसेज और रनर अप गोवा था इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024, रणजी ट्रॉफी 2024 के विनर कौन रहे हैं? इस बार रणजी ट्रॉफी हुआ है और रणजी ट्रॉफी 2024 के विनर जो थे वो कौन थे? मुंबई। और मुंबई के कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे थे मुंबई के कैप्टन। इसके रनर अप जो थे वो विदर्भ थे। मुंबई के कैप्टन अजिंक्य रहाणे रणजी ट्रॉफी 2024 के विनर मुंबई हराए हैं विदर्भ को। इसमें मैन ऑफ द जो सीरीज है वो कौन है? वो धनुष कोटियान है, जो मुंबई से रिलेटेड है, जो मुंबई से खेलते थे, मुंबई रणजी टीम से। ठीक है, रणजी ट्रॉफी के विनर मुंबई, रनर अप विदर्भ, मैन ऑफ द सीरीज धनुष कोटियान। चलिए अब चलते हैं थोड़ा आईपीएल से रिलेटेड। आईपीएल इस बार काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए आईपीएल का सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कि आईपीएल के जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं वो कौन है? वो टाटा है। आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ है इस बार? तो 17वां संस्करण हुआ है। और आईपीएल की शुरुआत कब से हुई है? तो सन 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई है। अगर बात करते हैं इसमें ऑरेंज कैप किस लिए दी जाती है, तो सबसे जो ज्यादा रन बनाते हैं, मतलब मोस्ट रन स्कोरर के लिए ऑरेंज कैप, और मोस्ट विकेट टेकर के लिए पर्पल कैप प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑरेंज कैप विराट कोहली 741 रन बनाए थे, और पर्पल कैप हर्षल पटेल को 24 विकेट लेने की वजह से, जो पंजाब से एसोसिएटेड है। ठीक है, पंजाब किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं हर्षल पटेल। इसके विनर की बात की जाए तो इसके विनर कोलकाता नाइट राइडर्स, जो 3 बार विजेता बन चुके हैं, और रनर अप सनराइजर हैदराबाद रहे हैं। जो फेयर प्ले अवार्ड मिला है वो भी जो रनर अप है सनराइजर हैदराबाद, उन्हीं को फेयर प्ले अवार्ड भी मिला है। नंबर ऑफ टीम की बात की जाए तो नंबर ऑफ टीम 10 थी, और इसमें सबसे ज्यादा जो जीत दर्ज की है वो सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी जिंदाबाद। चेन्नई सुपर किंग्स की चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो सबसे ज्यादा बार जीते हैं आईपीएल के संस्करण को। तो चलिए फिर से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा, 17वां संस्करण, ऑरेंज कैप विराट कोहली, पर्पल कैप हर्षल पटेल, विनर केकेआर, रनर अप सनराइजर हैदराबाद, मैक्सिमम टाइम विनर सीएसके, और नंबर ऑफ टीम्स 10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अप्रैल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो वुमेन के लिए हैले मैथ्यूज को दिया गया है, और पुरुष के लिए मोहम्मद वसीम, जो यूएई के कैप्टन है, उनको दिया गया है। फिर से अप्रैल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में महिला श्रेणी में हेले मैथ्यूज को मिला है, और पुरुष के श्रेणी में मोहम्मद वसीम को मिला है। मोहम्मद वसीम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो यूएई से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2024 का इटालियन ओपन टूर्नामेंट जो है वो कौन जीता है? 2024 का इटालियन ओपन टूर्नामेंट महिला में ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है, जो पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और पुरुष में एलेक्जेंडर जेवरेव के द्वारा जीता गया है, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। फिर से महिला में इटालियन ओपन ईगा स्विएटेक पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और पुरुष में एलेक्जेंडर जेवरेव जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, उनको वो इटालियन ओपन 2024 का खिताब उनके नाम रहा है इस बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ग्रैंड स्लैम 4 तरह के होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, उसके बाद यूएस ओपन, और फिर एक विंबलडन। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन हो चुका है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, और जो फ्रेंच ओपन होता है वो मिट्टी पर खेला जाता है। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस चीज पे होता है, और यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, या कौन सा ग्रैंड स्लैम वो घास पे खेले जाते हैं, कौन सा ग्रैंड स्लैम वो मिट्टी पे खेले जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो वो मिट्टी पे खेला जाता है, और जो विंबलडन है वो घास पे खेला जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेल श्रेणी से विनर कौन रहे हैं? तो जंजिक सिनर जो है वो मेल श्रेणी में विनर रहे हैं, जंजिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन। और हराया किसको है? मदवदेव को। मदवदेव कहाँ के हैं? रसिया के हैं। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मदवदेव किस खेल से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मदवेदेव रसिया से बिलोंग करते हैं। कौन हराया है इनको? तो जंजिक सिनर के द्वारा इन्हें हराया गया है, जो जंजिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं। अगर फीमेल की बात की जाए तो एरिना सबलेंका जो है वो किस चीज से बिलोंग करती हैं? वो टेनिस से बिलोंग करती हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम की है, बेलारूस की है। एरिना अब सबलेंका कहाँ की है? तो बेलारूस की हैं। पुरुष युगल की बात की जाए तो इसमें भी रोहन बोपन्ना के द्वारा जीता गया है, और मैथ्यूज एबडेन के द्वारा जीता गया है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग को पुरुष युगल में आप लोग को याद रखना है। पहला कौन था? मियामी ओपन भी रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज ईडेन के द्वारा जीता गया है, और
ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी पुलिस युगल है वो सेम है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज गिडेन के द्वारा जीता गया ये भी। और अगर बात की जाए मियामी ओपन की, हम लोग क्या याद किए थे कि मेंस में जानिक सिनर जीते थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी मेंस में जानिक सिनर ही के द्वारा ही ये खिताब अपने नाम किया गया है। तो आप लोग को याद क्या करना है, केवल मियामी ओपन का वुमेन डेनियल कॉलिंस और ऑस्ट्रेलियन ओपन का फीमेल एरिना सबलेंका। ठीक है, ये आप लोग को याद रखिएगा, आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि सेकंड जो महिला प्रीमियर लीग है 2024 उसके विनर कौन रहे हैं। उसके विनर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहे हैं। जो पहला महिला प्रीमियर लीग था उसके विनर कौन थे, तो मुंबई इंडियंस उसके विनर थे। लेकिन जो दूसरा अभी जो करंट है सेकंड महिला प्रीमियर लीग उसके विनर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और इसके रनर अप दिल्ली कैपिटल्स थे। ऑरेंज कैप की बात की जाए तो एलिसा पेरी आरसीबी से बिलोंग करती हैं, और पर्पल कैप की बात की जाए तो श्रेयांका पाटिल आरसीबी से जो बिलोंग करती हैं। ऑरेंज कैप एलिसा पेरी और पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्लास के सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो बैडमिंटन से रिलेटेड तो बहुत अति महत्वपूर्ण जो कप होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो थॉमस कप है और उबेर कप है। तो थॉमस कप जो है उसके वो किस चीज से रिलेटेड है, मेंस में रिलेटेड है, और उबर कप फीमेल से रिलेटेड है। तो ये दोनों को याद करने का एक तरीका है, अगर आपको उबेर कप का याद है तो थॉमस कप आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उबेर कप का याद रखिएगा कि बात करते करते फीमेल उबा देती है। तो फीमेल अक्सर आप लोग को पता होगा कि टॉर्चर करती है, इरिटेट करती है। ठीक है, बस याद करने के लिए ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो उबेर कप किससे रिलेटेड है, उब किससे जाता है आदमी, तो महिला से। ठीक है, तो फीमेल उबेर कप, और जो बच गया थॉमस कप वो मेंस। ठीक है, तो दोनों के जो विनर हो रहे हैं इस बार बैडमिंटन से एसोसिएटेड है थॉमस कप और उबेर कप, और दोनों का जो विनर है वो इस बार चाइना ही है, दोनों का विनर। और दोनों के जो रनर अप भी हैं वो इंडोनेशिया है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, आप लोग को ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। और इसका जो आयोजन है थॉमस कप और उबेर कप का वो भी चाइना में ही किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या हम लोग अब इसमें थॉमस कप उबेर कप में देखें कि थॉमस कप एसोसिएटेड है मेंस बैडमिंटन टीम से, और उबेर कप एसोसिएटेड है फीमेल बैडमिंटन टीम से। और दोनों के विनर कौन रहे हैं, तो चाइना, और दोनों के रनर अप कौन रहे हैं, तो इंडोनेशिया। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मेरा अगला प्रश्न है वो क्या है कि फ्रेंच ओपन का खिताब इस बार कौन जीता है। तो आप लोग को पता है कि फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है और विंबलडन कहाँ खेला जाता है, तो ये घास पे खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन की अगर बात की जाए तो महिला में ईगा स्वियाटेक पोलैंड के जीते हैं, और पुरुष में कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के हैं वो जीते हैं। महिला ईगा स्वियाटेक पोलैंड और पुरुष कार्लोस अल्काराज स्पेन। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि विंबलडन घास पर होता है मैंने डिस्कशन कर रखा है, और फ्रेंच ओपन मिट्टी पर होते हैं मैंने ये भी डिस्कशन कर रखा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मेरा अगला प्रश्न है वो क्या है, जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये भारत में ही होने वाली है, तो आप लोग के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश में की जाएगी, तो वो भारत देश है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नॉर्वे शतरंज चेस चैंपियनशिप 2024 के विनर कौन रहे हैं। आप लोग सबको पता है कि मैग्नस कार्लसन पुरुष में हमेशा विजयी रहते हैं। तो नॉर्वे शतरंज चेस चैंपियनशिप 2024 के विजेता पुरुष में मैग्नस कार्लसन को घोषित किया गया है, और महिला में जू वेनजून को घोषित किया है। महिला जू वेनजून, याद कीजिएगा। मतलब चेस तो दिमाग से रिलेटेड है, तो चेस में क्या होता है, और बाल में क्या होता है, जू होता है। ठीक है, किसके बाल में जू होता है, तो महिला के बाल में जू होता है। तो महिला के बाल में जू है, तो नॉर्वे शतरंज दिमाग से खेलने वाला के लिए वो जो महिला है वो सर में अपना जू ढूंढते रहती हैं। तो ये ऐसे ही याद कर लीजिएगा, और ऐसे याद हो जाए तो कोई बात नहीं। नॉर्वे शतरंज चेस 2024 चैंपियनशिप पुरुष मैग्नस कार्लसन और महिला जू वेनजून। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जो मेरा अगला प्रश्न है वो काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो क्या है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, इसमें दो लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और उससे पहले आपको डिस्कशन कर देते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाती है। इसमें सबसे पहला जो है दो लोगों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पहला चिराग शेट्टी और दूसरा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और ये दोनों किस चीज से एसोसिएटेड है, तो ये दोनों बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। शायद क्वेश्चन ये भी ना पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस चीज से किस खेल से एसोसिएटेड है।
तो उसमें आप लोग को आंसर टेक आउट करना है, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। अगर बात की जाए अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार इस बार 26 लोगों को दिया गया है, जिसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगा दीक्षा डागर जो गोल्फ से एसोसिएटेड है वो, और अर्जुन पुरस्कार के लिए जहाँ 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, और इसमें इंपॉर्टेंट नाम गोल्फ से थे क्योंकि भारत में गोल्फ से रिलेटेड प्लेयर की संख्या काफी कम है, तो उनसे रिलेटेड अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो दीक्षा डागर का आप लोग नाम याद रखिएगा कि ये गोल्फ से एसोसिएटेड है। और भी कुछ नाम है जिसको एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम सारे का नाम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित रूप से जो मिलता है उसके लिए 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें ललित कुमार कुश्ती से एसोसिएटेड है, आरबी रमेश ये शतरंज से एसोसिएटेड है, महावीर महावीर सैनी ये पारा एथलेटिक्स है, याद रखिएगा महावीर सैनी पारा एथलेटिक्स है, शिवेंद्र सिंह हॉकी से, और गणेश प्रभाकरण आप टिक आउट कर लीजिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये मलखम्ब से है, आप लोग याद रखिएगा मलखम्ब से कौन है, तो गणेश प्रभाकरण ये कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, आप लोगों से नहीं पूछेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गणेश प्रभाकरण मलखम्ब से रिलेटेड है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। उस तरीके से नॉर्मल अगर ध्यानचंद पुरस्कार रहे तो 10 लाख, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रहे तो 25 लाख, और केवल ध्यानचंद पुरस्कार की बात की जाए तो 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या है कि अभी ग्रैंड मास्टर किससे से एसोसिएटेड है, तो ग्रैंड मास्टर चेस में मिलता है। तो चलिए 4-5 ग्रैंड मास्टर जो भी फिलहाल मिले हैं उनका मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ। तो 85वें जो ग्रैंड मास्टर है जो भी हाल फिलहाल मिला है वो पी श्याम निखिल को 85वें ग्रैंड स्लैम का ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। 85वें पी श्याम निखिल जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 84वें में वैशाली श्याम बाबू जो चेन्नई ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 83वें आदित्य सामंत ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और 82वें विपुला प्रणीत जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। फिर से 85th पी श्याम निखिल, 84th वैशाली श्याम बाबू, 83rd आदित्य सामंत, 82nd विपुला प्रणीत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन होंगझोउ चाइना में हुआ था, जिसका शुभंकर चेन कांगकांस लियान, इसका शुभंकर है 19वीं एशियाई खेल 2023 का। ठीक है, चलिए भारतीय टीम का जो आधिकारिक प्रायोजक था है एशियाई खेल में वो अमूल है। और एक और चीज आप लोग को बता दें कि इस बार इस बार श्रीलंका का और अमेरिका यूएसए और श्रीलंका ये दोनों का जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसका जो आधिकारिक प्रायोजक है वो भी अमूल ही है। और एशियाई खेल 2023 में भारतीय टीम का भी आधिकारिक प्रायोजक अमूल है, तो आप लोग याद रखिएगा। जहाँ तक बात की जाए उद्घाटन समारोह की, तो एशियाई खेल 2023 में उद्घाटन समारोह में कौन हमारा हिस्सा लिए थे, तो हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी खेलते हैं और लवलीना बोर्गे हैं जो मुक्केबाजी से एसोसिएटेड हैं। ये दोनों क्या है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से। और समापन समारोह की बात की जाए तो PR श्रीजेश जो गोलकीपर है इंडियन हॉकी टीम के, वो समापन समारोह में ध्वजवाहक का काम किए थे। फिर से ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह हॉकी से एसोसिएटेड और लवलीना बोर्गेहन मुक्केबाजी से एसोसिएटेड। समापन समारोह PR श्रीजेश गोलकीपर हॉकी और एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजन किया गया था, तो चाइना में। चलिए भारत ने घुड़सवारी में 41 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता है। इसमें पहला पोजीशन की बात की जाए तो चाइना का है, जिसमें 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। और भारत का पोजीशन 4th है, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ 107 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर काबिज रहा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला इसी में है, जैसे 19वां जो एशियाई खेल था उसका आयोजन कहाँ किया गया, उसका आयोजन चाइना में किया गया। उसी तरीके से 20वां जो एशियाई खेल है उसका आयोजन आईजी नोगोया जापान में 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जापान में किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 की तरफ। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में किया गया, जिसका शुभंकर मोगा था। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्रीहरि नटराज जो तैराक से बिलोंग करते हैं उनको घोषित किया गया। और महिला की बात की जाए तो संजुक्ता प्रसेन काले और प्रणीत नायक, और प्रणीत नायक ये दोनों जिम्नास्ट हैं।
और इनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का दर्जा मिला गया कहाँ, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में। ठीक है, इसका आयोजन गोवा में किया गया। इसमें पहला पोजीशन की बात की जाए राष्ट्रीय खेल में तो महाराष्ट्र, और सेकंड पोजीशन सर्विसेज को मिला। ठीक है, अगर हम 38वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो 2024 में उत्तराखंड में होने वाला है, और 39वां 2025 में राष्ट्रीय खेल मेघालय में होने वाला है। ठीक है, तो 37वां अभी गोवा में हुआ है 2023 में, 2024 में उत्तराखंड में होने वाला है, और 2025 में कहाँ होने वाला है, 2025 में मेघालय में होने वाला है। चलिए अब चलते हैं अगले। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन गुवाहाटी में हुआ है, जिसका कि शुभंकर क्या है, अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका उद्घाटन, इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ, जिसका कि शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। और इसमें पुरुष में माइकल डिसूजा जो तैराक हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड प्रत्याशा रे, ये भी तैराक है। तो देखिए तैराक से रिलेटेड काफी लोग आपको मिल रहे हैं। अभी तुरंत मिला था नरहरि श्रीहरि नटराज। श्रीहरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड राष्ट्रीय खेल में दिया गया, ये भी तैराक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी पुरुष में माइकल डिसूजा और महिला में प्रत्याशा रे, इनको दोनों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। ये दोनों लोग तैराक हैं, माइकल डिसूजा और प्रत्याशा रे। यही सब में से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रत्याशा रे किस खेल से बिलोंग करती हैं। और जैसे संयुक्ता प्रसेन काले, ये हमको मुझे लग रहा है कि कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा। संयुक्ता प्रसेन काले किस खेल से एसोसिएटेड है, तो जिम्नास्टिक से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। जो जिसमें जो यूनिवर्सिटी गेम्स था जो गुवाहाटी में आयोजन किया गया है, उसमें जो पहले पोजीशन पे थे वो कौन थे, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और दूसरा पोजीशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब का है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसको कौन सा मिला, उसको सेकंड पोजीशन दिया गया है। पहला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और दूसरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को मिला गया है, और थर्ड पोजीशन लखनऊ को मिला है। चलिए जो फोर्थ खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स की बात की जाए, अभी हम लोग किसका बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी गेम्स का, जिसका कि आयोजन कहाँ किया गया था, इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात की जाए तो इसका आयोजन लेह लद्दाख में और गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में किया गया है। इसका शुभंकर क्या है, हिम तेंदुआ है। और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन लाए हैं वो कौन है, वो इंडियन आर्मी है, इसमें फर्स्ट पोजीशन लाए हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। चलिए आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बात की जाए तो इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ है, और इसका शुभंकर वीरा मंगाई है। इसका शुभंकर क्या है, वीरा मंगाई इसका शुभंकर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के शुभंकर वीरा मंगाई है। पहली बार शामिल जो खेल हुआ है इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम में, वो स्क्वैश को सबसे पहली बार शामिल किया गया है, स्क्वैश को। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे आया वो महाराष्ट्र है, सेकंड पे तमिलनाडु, और थर्ड पे हरियाणा, इसके थर्ड पोजीशन पे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में 2024 का पहली बार जो खेल शामिल किया गया है वो स्क्वैश को शामिल किया गया है, और जो फर्स्ट पोजीशन लाए हैं वो महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद फिर तेलंगाना। चलिए अब चलते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर बात की जाए तो पेरिस ओलंपिक 2024 किसको कहाँ पे आयोजित की गई थी, किया गया है, तो फ्रांस के पेरिस में पेरिस ओलंपिक 2024 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक है वो शरद कमल है, टेनिस के खिलाड़ी। और जो और इसमें जो टॉर्च बियरर है, मसान जो लेकर के चलते हैं मसान, वो अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग है 2008 में, ये सबसे पहला इंडिविजुअल श्रेणी में गोल्ड मेडल लाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा। उन्हीं को मशान वाहक टॉर्च बियरर के रूप में पेरिस ओलंपिक 2024 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन कहाँ किया गया, पेरिस में किया गया। इसमें भारत के ध्वजवाहक शरद कमल टेनिस खेलते हैं, और मसान वाहक मतलब टॉर्च बियरर अभिनव बिंद्रा है। 34वां की बात की जाए जो 2028 में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो लॉस एंजल्स अमेरिका, और 35वां 2032 में जो होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 35वां 2032, और 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर 25वां शीतकालीन ओलंपिक की बात की जाए 2026 में जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा, इटली मिलान व कोर्टिना इटली में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन मिलान व कोर्टिना इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रो कबड्डी लीग 2024 से रिलेटेड है। तो प्रो कबड्डी लीग 2024 से जो रिलेटेड है वो उसकी जो शुरुआत हुई वो कब से हुई, 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग 2024, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2024 से हुई है। इसका जो चैंपियन है वो पुनेरी पल्टन है, जिसके कैप्टन असलम ईमानदार रहे हैं। चैंपियन कौन, पुनेरी पल्टन, और रनर अप हरियाणा सेल्टर्स रनर अप रहे हैं। कबड्डी की बात की जाए तो नंबर ऑफ प्लेयर इसमें 7 हैं, और इसमें खेल किस परिसर में इसको खेला जाता है, तो कोर्ट में खेला जाता है। तो ये छोटे-छोटे जो स्टैटिक जीके है वो भी मैं आप लोगों के साथ करवाते जा रहा हूँ। तो चलिए, प्रो कबड्डी लीग 2024 के विनर पुनेरी पल्टन, इसके रनर अप हरियाणा सेल्टर्स। नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें 7 हैं, और खेल परिसर इसका क्या है, तो कोर्ट में इसको खेला जाता है। तो कोर्ट में और भी कुछ खेल खेले जाते हैं, उसका भी मैं नाम आप लोग के सामने यहीं पे बता दे रहा हूँ। टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो-खो और कबड्डी। बॉल वाला लगभग-लगभग जितना भी होगा वो सब कोर्ट में ही खेले जाते हैं, जैसे नेट बॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल को छोड़ करके, ठीक है। टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो-खो और कबड्डी, इन सभी को कहाँ खेला जाता है, तो कोर्ट में खेला जाता है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टी20 में सबसे तेज शतक, टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं, अभी 33 बॉल में लगाए हैं, जॉन निकोल लॉफ्टी इटॉन। जॉन निकोल लॉफ्टी इटॉन नामीबिया के हैं, वो 33 बॉल में ही टी20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। क्या नाम है फिर से, जॉन निकोल लॉफ्टी। वो देखते हैं ना कि लॉफ्टी शॉट के क्या सॉफ्ट को सॉरी शॉट को मारा जाता है, तो उसी तरीके से आप लोग को याद रखना है निकोल लॉफ्टी या इटेन, निकोल लॉफ्टी इटेन सबसे तेज शतक मारे हैं। पूरा नंबर नाम याद रखने का, कुछ नेमोनिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो निकोल लॉफ्टी से आप लोग याद रखिए, निकोल लॉफ्टी नामीबिया के प्लेयर हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। सबसे तेज शतक मारे हैं, 33 बॉल में शतक मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 2025 का एशियन विंटर गेम्स का आयोजन 2025 का है, चूंकि इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आप लोग को याद रखना है कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चाइना में किया जाएगा, जिसका कि मैस्कॉट बिंडिन और निनी है। और बिंडिन और निनी क्या है, एक साइबेरियन टाइगर है, बिंडिन और निनी, ये भी आप लोग को याद रखना है। 2025 का एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन चाइना में होगा, जिसका मैस्कॉट बिंडिन और निनी है, और यह एक साइबेरियन टाइगर है। बिंडिन और निनी क्या है, एक साइबेरियन टाइगर है, बिंडिन और निनी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ है, और इसके विनर ऑस्ट्रेलिया और रनर अप इंडिया रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका और विनर ऑस्ट्रेलिया और रनर अप इंडिया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया है, और इसके विनर ऑस्ट्रेलिया हुए हैं सिक्स टाइम्स, मतलब छठी बार ऑस्ट्रेलिया आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का विनर रहा है, और इसमें भी रनर अप इंडिया रहा है। ठीक है, तो आप लोग के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप और नॉर्मल वर्ल्ड कप, ठीक है, तो दोनों का जो विनर है वो ऑस्ट्रेलिया है और रनर अप इंडिया है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और अंडर 19 के होस्ट साउथ अफ्रीका और इंडिया, तो आप लोग को पता ही है कि अभी हुआ था हाल फिलहाल, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन इंडिया में हुआ था। चलिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 किसके द्वारा से जीता गया है, तो मैनचेस्टर सिटी के द्वारा इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता गया है मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। चलिए अब हम हॉकी से रिलेटेड जो भी कप है ना, इम्पोर्टेंट कप, उसको हम एक ही साथ ट्राई किए हैं कि आप लोग के लिए लेते हैं। उसका एक फ़ायदा क्या है ना, उसका एक फ़ायदा ये है कि आप लोग को कप का भी नाम याद हो जाएगा कि कौन सा कप किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए, तो हॉकी से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं। सुल्तान अजलन शाह कप, तो सुल्तान अजलन शाह कप के विजेता कौन है, तो जापान है, और किसको हराया है, तो पाकिस्तान को। सुल्तान अजलन शाह कप के विजेता जापान और उप विजेता पाकिस्तान। बेटन कप के विजेता नीदरलैंड और उप विजेता मलेशिया। बेटन कप 2024 के विजेता नीदरलैंड और उप विजेता मलेशिया। सुल्तान अजलन शाह कप के विजेता कौन है, तो जापान और उप विजेता पाकिस्तान। और बेटन कप के विजेता नीदरलैंड और उप विजेता मलेशिया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, इसके विजेता कौन है, तो नीदरलैंड, और इसके भी उप विजेता मलेशिया। दोनों का आप लोग को बेटन कप और FIH पुरुष विश्व हॉकी कप, इस दोनों के विजेता नीदरलैंड ही है, और इस दोनों में उप विजेता भी मलेशिया ही है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, आप लोग कम देगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, तो ओमान में किया गया, आप लोग याद रखिएगा। एक और चीज, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप
और महिला विश्व कप, ठीक है, इस दोनों को जो विनर रहे हैं वो नीदरलैंड ही रहा है। लेकिन उप विजेता अगर पुरुष की बात की जाए तो मलेशिया, और अगर महिला की बात की जाए तो भारत, ठीक है। चलिए, तो और ये दोनों का आयोजन ओमान में हुआ है। फिर से एक बार, बेटन कप और बेटन कप, पुरुष हॉकी विश्व कप और महिला हॉकी विश्व कप, इस तीनों का जो विनर है वो नीदरलैंड है, ठीक है। उप विजेता की बात की जाए तो बेटन और पुरुष हॉकी विश्व कप के जो उप विजेता है वो मलेशिया, लेकिन महिला विश्व कप के उप विजेता भारत है। आप लोग को याद रखना है, पुरुष हॉकी विश्व कप महिला और पुरुष दोनों का आयोजन ओमान में किया गया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए, अब आइए, अब चलते हैं थोड़ा फुटबॉल से कुछ रिलेटेड याद कर लेते हैं। तो इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024, इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024, इसके विनर कौन रहे हैं? तो मुंबई रहे हैं, मुंबई, इसका विनर है मुंबई एफसी, ठीक है। इंडियन सुपर लीग 2024 का विनर मुंबई एफसी को घोषित किया गया है। और एक और चीज, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन सुपर लीग 2024 के विनर मुंबई एफसी को घोषित किया गया है। डूरंड कप की बात करें तो डूरंड कप 2023 के विनर कौन है? मोहन बगान एफसी, और उप विजेता ईस्ट बंगाल। कौन है? तो डूरंड कप 2023 के विनर कौन है? मोहन बगान, और उप विजेता ईस्ट बंगाल। और हम लोग आईएसएल के विनर अभी किसको देखे थे? इंडियन सुपर लीग के विनर मुंबई एफसी को देखे थे। और डूरंड कप 2023 के विनर मोहन बगान और उप विजेता ईस्ट बंगाल। चलिए, फीफा महिला विश्व कप 2023, इसके विनर कौन रहे हैं? तो स्पेन, और ये किसको हराए थे? उप विजेता रनर अप इंग्लैंड। फीफा महिला विश्व कप 2023, फीफा महिला विश्व कप 2023 के विनर स्पेन, और जो इसके रनर अप रहे हैं वो इंग्लैंड रहे हैं। चलिए, अब आते हैं यूएफा चैंपियंस लीग। यूएफा चैंपियंस लीग 2023-24 रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूएफा चैंपियंस लीग 2023-24 के विनर कौन रहे हैं? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। यूएफा चैंपियंस लीग 2023-24 के विनर रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है, ठीक है। यह जो भी सीरीज चल रहा है, जो भी ये मेरा क्लास चल रहा है, वो बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल, दरोगा, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों को की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मैं 4 सरकारी नौकरी को छोड़ चुका हूं, तो मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ट्रस्ट में, मैं जो आप लोग को बता रहा हूं वो मैं इसी तरीका से अपने लिए भी मैंने पढ़ाई किया था, ठीक है। अभी हम बिहार एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके होकर अभी हम बीपाट गए में मेरी ट्रेनिंग फिर से 1 महीना की ट्रेनिंग हो चुकी है, और अगले मंथ से फिर से मेरी 1 महीना की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं जहाँ पर हूँ, कल आप लोग भी वहाँ पे पहुँचे और अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। पहले पहले गल्फ यूथ गेम्स, अभी सबसे पहला बार अभी गल्फ यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है, ठीक है, 2024 में। तो पहला गल्फ यूथ गेम्स के जो विनर रहे हैं, जो फर्स्ट पोजीशन लाए हैं, वो कौन है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है, वो सबसे पहला गल्फ यूथ गेम्स 2024 के विनर घोषित किए गए हैं यूएई को। चलिए, लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब नोवाक जोकोविक को मिला है, और महिला में एटाना एवाना बेनामती। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड नोवाक जोकोविच को मिला है, और महिला में एवाना बेनामती को लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है। एएफसी महिला एशिया कप की मेजबानी 2026 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी, और 2029 में उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। एएफसी महिला एशियाई कप मेजबानी 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया, और 2029 के लिए उज्बेकिस्तान को किया जाएगा। 2024 का थाईलैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल में अभी खिताब जीते हैं कौन? जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। आप लोगों को बताए थे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। वही थाईलैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किए हैं। 2024 का थाईलैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी अपने नाम किए हैं। फोर्ब्स में सबसे कमाई करने वाले खिलाड़ी के रूप में किसका नाम दिया गया है? सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी फोर्ब्स की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉलर हैं, उनका नाम सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पूरी दुनिया में खिलाड़ी के ऊपर नामित हुआ है। ला लीगा 2023-24
ला लीगा 2023-24 का जो 36वां खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा ला लीगा 2023-24 36वां खिताब अपने नाम किया गया है, अपने नाम किया गया है रियल मैड्रिड के द्वारा। फीफा 2027 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 काइटेन विल्सन के द्वारा जीता गया है। इसको याद रखिएगा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 काइटेन विल्सन के द्वारा जीता गया है, जो पिछले साल नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। आप लोग याद रखिएगा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 काइटेन विल्सन के द्वारा जीता गया है। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। टी20 पुरुष विश्व कप में आईसीसी के द्वारा मैच रेफरी अभी जुगल श्रीनाथ को नियुक्त किया गया है। टी20 विश्व कप में आईसीसी के द्वारा मैच रेफरी किसे नियुक्त किया गया है? तो जुगल श्रीनाथ को नियुक्त किया गया है। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2024 इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। चलिए, जेम्स एंडरसन एक ऐसे गेंदबाज है जो सबसे तेजी से 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। तो जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले सबसे अंतिम तेज गेंदबाज। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो हम नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी के लिए आपको ये नहीं बताए हैं, बल्कि इसलिए बताए हैं कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो ये चेस यानी कि शतरंज से एसोसिएटेड है, इसलिए बताए हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का स्पोर्ट्स करंट अफेयर समाप्त हुआ और हम आशा करते हैं कि ये जो भी सीरीज जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं वो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार CHSL का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से मैं इतनी ही छोटे स्पैन में मैं 15 ही वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 10 वीडियो में जो भी 15-15 20-20 मिनट की वीडियो है उसमें से मोर देन 15 क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली आपके एग्जाम में हिट करवाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है जीएस के सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो की तरफ। और अगला वीडियो मैं आप लोग के लिए केमिकल फार्मूला और उसके कॉमन नेम से रिलेटेड लाने जा रहा हूँ, जिससे क्वेश्चंस होते ही होते हैं और एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन भी होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कुछ तो आपको वहाँ पे एग्जाम बेकिंग सोडा और लाइम सोडा सारा एक ही तरीके का लगेगा। तो चलिए एक बार मैं आपको सामने इसका क्लियर कर दूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर एंड जस्ट बूस्ट योर एग्जाम प्रिपरेशन because examination is just going to conduct nearby your future. Just bye bye and take care of your family member.